नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मुझे हर टाइम हर दिन आते रहते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से बिग फॉल देखने को मिला, तो वो हर कोई ऑब्वियसली हर कोई टेंशन में है, क्योंकि जो लोग टॉप लेवल में बाई करके रखे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है इस कंपनी की तरफ से। क्योंकि ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि राजेश एक्सपोर्ट कोई मेरे हिसाब से कोई बेकार कंपनी नहीं है। कंपनी के कुछ पॉइंट्स वीकनेस है जिसके चलते कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। बेसिकली कंपनी के ऊपर टोटल जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो तो पिछले सालों के नेट प्रॉफिट दिख रहा है 1400 करोड़ के आसपास। और इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत हद तक कम दिखेगा। क्यों कम दिखेगा, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए, आपको सेल्स का आंकड़ा देखिए ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा, मगर लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी का जो सेल्स है वो कम होता देखने को मिले। जैसे जून में, सितंबर में और दिसंबर में। अभी क्वार्टर वन, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में सेल्स तो कम हुआ। अभी ये देखना है क्वार्टर फोर में क्या करने वाला है। क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है 28 तारीख को, मतलब कल के दिन रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी क्या करने वाला है। तो मुझे लगता है कंपनी में थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा, थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिलेगा। और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट पिछले साल में बहुत ज़्यादा हुआ था, इस बार बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर में कंपनी का 4 क्वार्टर्स को मिलाकर जो सेल्स किए, जो टोटल जो प्रॉफिट किया था वो 1400 करोड़ के ऊपर था। और इस बार टोटल जो प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में ही प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट डाउन है। बहुत हद तक कंपनी का प्रॉफिट इस बार डाउन होने वाला है। और यही रीजन के कारण शेयर में एक फॉल देखने को मिला। अभी क्वेश्चन ये है कि सर कंपनी इतना अच्छा आप बोल रहे हैं तो कंपनी के ऊपर इतना सेल्स और प्रॉफिट क्यों डाउन हुआ। क्योंकि बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो गोल्ड माइनिंग एंड रिफाइनिंग, साथ ही साथ प्रोसेसिंग एंड साथ ही साथ सेलिंग, सब कुछ कंपनी अकेला ही करते हैं। और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का देखिए गोल्ड का डिमांड हमेशा है। आज गोल्ड का प्राइस जो है वो हाई लेवल में है, बहुत हाई लेवल में है। और कंपनी बेसिकली यूएस में, यूरोप कंट्रीज में प्रोडक्ट को बेचते हैं। और यूएस यूरोप कंट्रीज में जो जो कंपनी गोल्ड को बेचा जा रहा है अभी, तो जो जो गोल्ड के ऊपर काम करने वाला कंपनी है उसके बहुत बहुत बड़ा झटका लग रहा है। जैसे वीवो ग्लोबल, वो भी गोल्ड एंड जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर काम करते हैं, उसका भी झटका लगा। साथ ही साथ राजेश एक्सपोर्ट को भी झटका लगा। क्योंकि देखिए यूएस का हालत आप जो सोच रहे हैं बहुत आज बहुत तगड़ा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। यूएस एंड यूरोप मार्केट में इकोनॉमिकली स्लो डाउन के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशराइज में है। और आप उसका खुद का जाकर जीडीपी देख लेना कितना हद तक यहाँ पे जीडीपी कम हुआ है। और जीडीपी कम होने का मतलब क्या है, लोगों का पर कैपिटल इनकम कम हुआ। और उसके बेसिस में देखिए लोगों को हाथ में अगर पैसा ना हो तो क्या वो लग्जरी प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, क्या वो जेम्स ज्वेलरी प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, बिल्कुल नहीं ना। तो उसी सिचुएशन देखने को मिला जिसके चलते राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। नहीं तो इसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को किस लेवल तक ट्रस्ट करते हैं आप खुद ही देख सकते हैं। प्रोमोटर के पास तो 54% होल्डिंग है। बाकी देखिए एफएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा, 17% से 15% करा, मतलब 2% बेचा। मगर म्यूचुअल फंड ने क्या किया, ना के बराबर होल्डिंग था वो, आज पॉइंट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट को होल्डिंग किया। 0.03% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के 0.14% के आसपास होल्डिंग हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से सिचुएशन के बेसिस में यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला। और इसी होल्डिंग के बेसिस में म्यूचुअल फंड, एक चीज़ आपको मुझे और भी पसंद लगा कि म्यूचुअल फंड ने क्या किया, आप देख सकते हैं लास्ट नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर और उसके बाद देखिए जनवरी, फरवरी और इस सारे मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया म्यूचुअल फंड ने। सिर्फ मार्च मंथ में कुछ क्वांटिटी बेचा था, अप्रैल मंथ में फिर से बाइंग किया। मतलब एक अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग किया जा रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग सिचुएशन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी, अच्छा खासा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगा एट फ्यूचर में। हाँ, अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए मैं जरूर कहूँगा जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू कर रहा है वो और भी ज़्यादा गिरने का चांसेस है। और इस तरीके से अगर गिरावट का माहौल देखने को मिला है तो वो नीचे लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। नीचे लेवल तक मतलब कहाँ तक, जो 240 लेवल है पहले और दूसरा 225, ये दोनों रेंज बहुत स्ट्रांगली रेंज है, इस रेंज तक आने का चांसेस रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा जो पहले जो ट्रेड है
वो ट्रेड तो ऑब्वियसली लॉसेस में चल रहा है, और मैं जब इस लेवल तक आएगा तो मैं ज़रूर एवरेज करूँगा, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर एक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। शायद आज कंपनी का हालत ख़राब है, ऐसे हालत हमेशा ख़राब नहीं रहेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ईज़ी प्लानर। देखिए ईज़ी प्लानर के ऊपर बहुत दिनों से मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड है, उस ट्रेड के बेसिस में यहाँ पे भी मुझे ऑब्वियसली छोटा-मोटा लॉसेस चल रहा है। अभी भी जिस लेवल में मैंने ट्रेड लिया, उस बेसिस में छोटा-मोटा लॉसेस चल रहा है। कहाँ पे लॉसेस चल रहा है, कहाँ पे मैंने एंट्री लिया, वो आपको दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, किस कारण की वजह से मैंने एंट्री लिया। पहली बात, कंपनी का वैल्यूएशन तो ठीक-ठाक है, कंपनी का आरओसीआर भी बेस्ट है। अगर इस पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, और भी आपको क्लियर हो जाएगा कंपनी किस लेवल तक काम कर रहा है। आप देख सकते हैं आरओई 3 साल में जो था, 5 साल में जो था, 1 साल में, वो सेम टू सेम लेवल में है। और आरओसी जो 5 साल में 50% था, 3 साल में 54% और 1 साल में 51%, अलग लेवल का एक आरओसी देखने को मिला। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे लास्ट ईयर में कितना 30 के आसपास है, और 3 साल में कितना 39 के आसपास है, 5 साल में कितना 33% के आसपास है। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला। अभी डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें, इसका डेप्थ जो है वो करीबन करीबन 5 साल में इसका डेप्थ 0.12% के आसपास है, 3 साल में 0.1218% के आसपास है, साथ ही साथ लेटेस्ट लास्ट ईयर में 0.22% के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के परफॉर्मेंस देखने को मिला, और यही परफॉर्मेंस के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लिया। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी लास्ट ईयर में मतलब लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया खुद को। आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स बहुत हद तक यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सेल्स 117 करोड़ से 164 करोड़ के आसपास देखने को मिले। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 31 करोड़ से -15 करोड़ हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन है कि सर कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया, तो आपको बता रहा है कंपनी अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा है। कंपनी की जो प्रॉफिट नेगेटिव में गया वो किस बेसिस में गया, आदास इनकम में, क्योंकि आदास इनकम इतने दिनों से तो 3-4 करोड़ का हो रहा था। इस बार कंपनी 64 करोड़ के आसपास लॉसेस किए, और यही लॉसेस के वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में लॉसेस देखने को मिला। तो इसका मतलब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, और ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा है, तो मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। हाँ नेटफॉल नेगेटिव है, ऑब्वियसली एक कंपनी के लिए एक थोड़ा सा प्रेशराइज क्रिएट करेगा, और उसी बेसिस में देखा है तो कंपनी के शेयर में थोड़ा सा रेजर आने के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो मेरा लेवल एंटी लेवल कुछ 48 रुपीज़ के आसपास है, किस इस तरीके से लेवल में है। क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। तो शोल्डर बनने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद देखिए रिटेस्ट जब किया तब मैंने इस जगह पे एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी लेकर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। उस बेसिस में मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम किया, और इसका कुछ अपडेट मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, और जब भी इस रेंज को बार बार रिटेस्ट करने के बाद वो फाइनली ब्रेकआउट किया, तब इस जगह पे एक एंट्री बना, और एंट्री बनने के बाद जो रेंज बना था उस रेंज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का था। मतलब 1% का स्टॉप लॉस है और 3% का टारगेट है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे 1% का स्टॉप लॉस था, और उसके बाद 3% का टारगेट वो अचीव भी कर चुके हैं। और कितने दिनों में अचीव किया, अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 50 डेज में 100% का रिटर्न, 100% का रिटर्न, और वो भी 50 डेज में। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी है, कितना हाई लेवल का कंपनी ग्रोथ किया है। और ये एंट्री आज का नहीं है, वो एंट्री कब मिला था, अराउंड अप्रैल मंथ में। तो मार्च मंथ के खत्म होने के बाद अप्रैल मंथ में एंट्री मिला था। तो 2 मंथ भी नहीं हुआ और 100% का कंपनी गेन दे चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, इतना तेजी से क्यों भागा, उसके पीछे एक ही रीजन है। कंपनी के ऊपर देखिए इंडियन कोचिन शिपयार्ड आप ऑन ऑर्डर विन। तो कितना ऑर्डर विन हुआ था, 5 बिलियन रुपीज का टोटल ऑर्डर कंपनी को मिला था। दूसरी अपडेट देखिए, कोचिन शिपयार्ड बेग्स ऑर्डर वर्थ रुपीज 10 बिलियन रुपीज। तो 10 बिलियन रुपीज का कंपनी यहाँ पे भी ऑर्डर मिला। तो बेसिकली यहाँ पे 10 बिलियन रुपीज का ऑर्डर, यहाँ पे 5 बिलियंस का ऑर्डर। तो इतने सारा अगर ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तो क्या कंपनी चुप बैठेंगे, बिल्कुल नहीं, कंपनी तो भागेगा। उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, साथ ही साथ एरोस्पेस के साथ काम करने वाला कंपनी है, साथ ही साथ देखा जाए तो
इसरो के साथ काम करने वाला कंपनी है, डीआरडीओ के साथ काम करने वाला कंपनी है, तो उस कंपनी की ग्रोथ तो होगा ही, क्योंकि डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है। गवर्नमेंट का यही कहना है कि अपकमिंग टाइम्स में डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है और इसी बूस्ट के कारण कंपनी एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। बाकी देखिए, आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके भेज सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, क्योंकि मेरे बुलिश होने के पीछे एक ही रीज़न है, कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस। मुझे वैल्यूएशन उतना हाई नहीं लगा। हाँ, इंडस्ट्रीज पीरियड से कंपनी के पीरियड सेम टू सेम है, थोड़ा सा कम है, अच्छी बात है। आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है। तो इस कारण की वजह से कंपनी के इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी देखिए, इसलिए कंपनी धमाका दिखाया क्योंकि 500 करोड़ से 1200 करोड़ बना, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 47 करोड़ से 265 करोड़ बना। मतलब किस लेवल, किस हद तक कंपनी का प्रॉफिट बढ़े आप देख सकते हैं। जो अर्निंग पर शेयर 1.80 के रुपीज के आसपास था, वो 10 रुपीज के आसपास हो चुके हैं। अभी आप कहेंगे सर कि क्या इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। म्यूचुअल फंड से लेकर एफएसडीएस पास हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और लास्ट क्वार्टर्स में तो म्यूचुअल फंड में भी माल उठाया और एफएस ने भी माल उठाया, क्योंकि एफएस के पास 4% होल्डिंग था, वो 5% कर चुके हैं, 1% होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो इस सारे कारण के वजह से मैं पॉजिटिव हूँ। बाकी आपके क्या राय है, जो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में एक चीज़ों को ध्यान रखना, इस कंपनी 3:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो जरूर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। और वीडियो में जानकारी अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।